नमस्कार जी, मेरा नाम सोनिया आर्या है और मैं ओम फाउंडेशन की चेयरमैन हूँ। साथियों, आज हम फरीदाबाद में आए हैं अपने सिख शरणार्थी भाइयों के बीच में थोड़ा सा राशन पानी, सब्जी और मास्क वितरण करने के लिए। अभी न्यू फरीदाबाद में अभी हम राशन पानी वितरण करके आए हैं और ये जो थोड़ा सा प्रयास है, आदरणीय राहुल सिंह जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, और ये हमारी टीम ने एक प्रयास किया है कि जितने भी हमारे शरणार्थी भाई हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, आज हम सिख भाइयों के बीच में आए हैं। पिछले 10-15 दिन पहले हम आदर्श नगर दिल्ली में ही राशन, सब्जी और मास्क वितरण करके आए थे। तो मेरा मानना ये है कि ये हमारे सब अपने ही हैं, हमारे अपने भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, सब छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनको हम लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये फाइनेंशियली कोई ऐसा आपको आह्वान नहीं करें कि हमें आप बड़ी राशियाँ दीजिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ सभी हिंदुस्तान के जितने भी समर्थ भाई बहन हैं, जो भी रोजगार पैसे में अच्छे हैं, जो बड़े दिल के लोग हैं, जिनका मस्तिष्क खुला है, दिल खुला हुआ है, आप अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए। और आप देखेंगे, मैं चाहूँगी रविंदर जी को, जो हमारे फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष भी हैं, कि थोड़ा सा आप घुमा के दिखाइए कि पिछले 20-25 सालों से किस तरीके से ये रह रही हैं। हम लोग अपने घरों में रहते हैं, अच्छी अच्छी कोठी बंगलों में रहते हैं और बरसात में हम जश्न मनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे सिख शरणार्थी भाई 15-20 सालों से ऐसी बस्तियों में रह रहे हैं जहाँ पर अगर थोड़ी हल्की बारिश भी हो जाए तो इनके लिए घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से इनका छप्पर टपकता है और जमीन में सांप, बिच्छू, कीड़े आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, किस प्रकार से बीमारी से बचे या हालात से लड़े, हर तरीके की परेशानी है। ना कोई शिक्षा है, ना सुविधा है, कोई एजुकेशन नहीं है। जो एक तरफ से पाकिस्तान के सताए हुए हैं, सारी अपनी जमीन जायदाद, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़ करके ये भारत माँ की शरण में आए हुए हैं। पिछले 15-20 सालों से इनकी इतनी दयनीय स्थिति। हमने फाउंडेशन की तरफ से जब इस सूचना को प्राप्त किया तो थोड़ा सा प्रयास किया हमने अपने स्तर पर। मैं सभी जो भी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को देख रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारी इनमें कुछ युवा बहनें भी हैं और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मजबूरियां इतनी हो गई है कि इनके लिए कोई एजुकेशन का यहाँ पर सुविधा नहीं है, किसी प्रकार का ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है इनके लिए कि ये अपने निजी जीवन में कुछ तरक्की कर सके। कुछ बुजुर्ग माताएं हैं, इतनी सुविधा नहीं है कि कल को इनको कोई, भगवान न करे, कोई बीमारी हो जाए तो ये कुछ बड़ी रकम के साथ अपना इलाज करा सके। अच्छे खान पीन का भी इनके पास कोई सुविधा का साधन नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, क्योंकि जहां जब बात पाकिस्तान की आती है तो पाकिस्तान का नाम सुनते ही हम लोग इनसे किनारा कर लेते हैं। मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भारतीयों से और सभी जिम्मेदार भारतीयों से ये मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी हमारे शरणार्थी भाई हैं, चाहे वो हिंदू शरणार्थी भाई हैं, चाहे हमारे सिख शरणार्थी भाई हैं, आप उनसे सिर्फ पाकिस्तान का नाम जोड़ने मात्र से आप उनसे घृणा ना करें। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाइए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये खाली जिम्मेदारी केवल विश्व हिंदू परिषद की नहीं है, RSS की नहीं है, आर्य समाज की नहीं है। सारी सोसाइटी, जितनी भी हमारे देश में सोसाइटी हैं, जितने भी समर्थ लोग हैं जो अच्छा रोजगार करते हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, आप देखेंगे कि छोटी सी दीवार है और ये जो ज़मीन है ये अब बिक गई है। ये गुजरों की ज़मीन है, इनको कल को यहाँ से निकाल देंगे, ये कहाँ जाएंगे। तो आप जितने भी साथी आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ कि ये फरीदाबाद में है। और मैं चाहूँगी बाबा जी आप थोड़ा सा आ जाइए, आप बता दीजिए ये जगह, और भाई साहब आप भी आ जाइए, सरदार जी थोड़ा सा आप जगह बता दीजिए। नंगला फरीदाबाद से है, नंगला इंक्लेव फरीदाबाद से पार्ट 1 से हैं। हम पाकिस्तान शरणार्थी हैं, काफ़ी परिवार रह रहे हैं, 60-70 परिवार रह रहे हैं। यहाँ प्राइवेट ज़मीन है, ये अपना गुजरों की, जिसमें प्लाट कटे हुए हैं वहाँ रह रहे हैं। जब भी बिक गए हुई हैं वहाँ से उठाने के लिए हमें कह रहे हैं। हम 1-2 महीने के अंदर दिल्ली के लिए सोच रहे हैं शिफ्ट होने के लिए। हमारी जो भी मदद हो, राशन की वगैरह की जो भी चीज़ है। धन्यवाद।
तो देखिए अभी ये सरदार भाई जी हैं, ये सिर्फ अभी आपने सुना होगा कि इतनी ही सादगी, इतना भोलापन है कि केवल राशन पानी के लिए आप मदद की आपसे अपील कर रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि राशन पानी की जिम्मेदारी निभाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर एकदम से इतना नहीं कर सकते कि इनके सरों पे छत आ जाए, तो मैं कम से कम सबसे निवेदन इस उम्मीद पे करती हूँ कि आप किसी भी संस्था से जुड़े हैं, आप व्यक्तिगत जीवन में इतने समर्थ हैं कि आप इनका सहयोग कर सकते हैं। तो मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ, इनकी जो डिटेल है हम अपने इस ओम फाउंडेशन ट्रस्ट के पेज पर अपलोड कर देंगे। और साथ में हमारे आदरणीय शैलेश जी हैं, रविंदर जी हैं, ये भी एक्टिव मेंबर हैं, हमारे टीम के ट्रस्टी हैं। इन लोगों को ये सूचना मिली कि इस प्रकार की यहाँ पर समस्या चल रही है, तो हमने छोटा सा प्रयास किया है। मैं भी आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि साथियों, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला है, क्योंकि हम अपने घरों में 3 समय भोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनाते हैं, सलाद काटते हैं, सब कुछ करते हैं। और आज आप इनको देखिए कि ये भाई जी केवल राशन की आपसे सहायता मांग रहे हैं, तो कितना एक दयनीय ये स्थिति आप समझ सकते हैं। और जो भी हमारी यंग बहनें हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग आए, कुछ जिम्मेदारी निभाएं, विशेषकर जो हरियाणा के और फरीदाबाद के जो हमारे साथी हैं, जो समर्थ हैं, इसमें सक्षम है सहयोग करने में, वो आए और इनकी वेल एजुकेशन के लिए आप एक जिम्मेदारी लीजिए। एक फैमिली मेंबर भी अगर एक बहन की भी अच्छी शिक्षा दीक्षा की, एक बच्चे की भी अच्छी एजुकेशन की जिम्मेदारी ले सकता है, तो कल को ये जब तक इनको नागरिकता नहीं मिल जाती है, तो तब तक ये अपना कुछ प्राइवेट काम कर सकते हैं कुछ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में ये बस्ती जो है, इसमें जो हमारे बड़े सरदार जी हैं, मैं चाहती हूँ सरदार जी आप भी आए, थोड़ा सा आप अपनी अपील कीजिए। हिंदुस्तान के भाइयों को धन्यवाद है, हमारी नमस्कार है। हम ये बेनती कर रहे हैं, जो आदमी घर छोड़ के जो बिछड़ता है, दुख की कहानी उसको पता है। कई मरे, कई बचे, कई उजड़े, कई गए, बर्बाद होके यहाँ आए। कई 5 साल हो गया, किसको 10, किसको 15 साल हो गया, और किसको नागरिकता नहीं है, कुछ भी वीज़ा बढ़ाने में दिक्कत है, परेशानी। यहाँ गांव गुजरों का एरिया है, नंगला गांव, वो किसकी हर गुजरों की जगह है, वहाँ हाथ जोड़ के वक्त गुजारे। वीज़ा में भी बहुत दिक्कत है, पासपोर्ट बनाने में दिक्कत, बच्चे परिवारों को पढ़ाने में दिक्कत, बड़ी परेशानी है यहाँ। और रहने की भी परेशानी, यहाँ जो जाए थाने में वहाँ भी खर्चा दो गारंटरों का, वहाँ बहुत परेशान। जो भी देश विदेश के भाई आते हैं, वो राजधानी में एयर फौजी रहे, शरणार्थी रहे, तो वहाँ दिल्ली में 2 महीने बाद हम तैयारी करें, जितने भी हैं 100, 150, 200 परिवार, वो सारे यहाँ आएंगे दिल्ली में। हमारी वहाँ मदद करो, पढ़ाई लिखाई की भी और बच्चों की भी, हमारी सिटीजन की भी, जितनी हवा जगह की भी, जैसे भी गवर्नमेंट को सिर छिपाने के लिए अपना थोड़ा जीवन अपने हिंदू के देश में आए। अपना देश है, और तो हमारा कोई देश है नहीं, आखिरी जान बचाने का ये देश है। आप भाइयों को धन्यवाद है, हम इसी वास्ते आपको बेनती, ये भाई आए हैं, उसको लाखों शुक्र है, धन्यवाद। बड़ी दुख सुख पूछी, हमारा आधा दुख कट गया, कुछ नहीं सही, ये है सब कुछ है। तो मालिक कह रहा, भगवान ने भी यही कहा था कि जो सब दुख में साथ, धर्म डूबने में साथ देता है, उसका नाम जुगो जुग रहता है। लोक परलोक में, स्वर्ग में उसके स्थान है। वो भी संग हिंदू के खातिर जान दिया, आज उसी के नाम है स्वर्ग में भी जान। भाई बच्चे भी कुर्बान कर दिया सब हिंदू धर्म वास्ते। भाई हम मुसलमान ही होंगे, कलमा नहीं भरेंगे। हमारी भी यही बेनती है, राम जपेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भाई गुरु का, पर हम मुसलमान नहीं बनेंगे, ना कलमा भरेंगे। इसलिए हम छोड़ के देश आएगा। साथियों, आपने ये अपील सुनी है इन सरदार जी की, आप इस पे थोड़ा सा विचार कीजिए। मैं कुछ मार्गदर्शन के लिए आदरणीय राहुल जी को आमंत्रित करती हूँ। राहुल जी, वास्तव में क्या परिस्थिति है, और एक बार आप भी अपील कर दीजिए कि देश के जिम्मेदार नागरिकों को वाकई में आगे आकर के थोड़ा सहयोग करना चाहिए। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारा प्रवास हुआ है फरीदाबाद में रहने वाले अपने सिख भाइयों के बीच में, जो पाकिस्तान से आए हैं। ये अपना घर परिवार, अपने लोग, अपनी धन संपत्ति सब सिर्फ इसलिए छोड़कर आए क्योंकि ये अपना धर्म बचा सकें। अपना धर्म, अपने गुरुओं की जो
पद्धति हैं, गुरुओं के जो बताए हुए मार्ग हैं उस पर चल सकें। और ये भारत माता से बहुत प्रेम करते हैं और यहाँ भारत माता के बीच में आकर ये बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज इन लोगों के बीच में आकर ये जानने को एहसास हुआ, पता चला कि नागरिकता इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी बहुत विरोध देश भर में हुआ, लेकिन मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे जो परिवार हैं जिनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का फ़ायदा होने वाला है, जिनको देश की नागरिकता, भारत की एक पहचान मिलने वाली है, उनसे आकर आप पूछें, उनसे आकर आप उनकी स्थिति देखें कि कितना महत्वपूर्ण है इनका नागरिक भारत में का बनना। ये घर परिवार अपना सब कुछ, अपना जान को हथेली पर रखकर अपना धर्म बचाने के लिए, सिख और हिंदू धर्म बचाने के लिए ये भारत में आए हैं। तो भारत सरकार से भी इनकी उम्मीद है। ऐसा 2014 से पहले जो भी भारत में आए हैं, जिनके पास वीज़ा है, उन सभी को भारत सरकार नागरिकता दे रही है। लेकिन ये पेंडेमिक सिचुएशन, जैसा कि आप समझ जानते हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन है, उस कारण से नागरिकता मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया। अभी ये विषय थोड़ा पीछे चला गया। लेकिन अभी जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है, इसमें रोज़गार कईयों का चला गया। ये लोग रेडी पटरी पर सब्जियां, कपड़े बेचते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जो समस्या चल रही है उसके कारण से ये अपना जीवन यापन करना भी इनके लिए बहुत कठिन है। ऐसे में सोनिया जी, रविंदर जी, शैलेश जी ओम फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों के लिए राशन पानी लेकर आए हैं। बट मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ये निरंतर ऐसे ही अपने जो भाई हैं, सिख भाई हैं, हिंदू भाई हैं, इनके बीच में आते रहें और इन लोगों के लिए सहयोग करते रहें। आप लोगों से भी, जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है कि भारत में इस समय बहुत कठिन का समय चल रहा है। ऐसे में इनके जीवन के लिए भी, एक तो ये अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब आपके नाम के आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का पासपोर्ट हो तो उसके साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ जाती हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और वहाँ पर भी प्रताड़ना देखी, और यहाँ पर भी अगर अपना समाज ही इनको स्वीकार नहीं करेगा, अपना समाज ही इनको आदर नहीं देगा, तो ये हमारे लिए बहुत कठिन बात है, बहुत मुश्किल बात है मैं कहूँगा, और इनका जीवन और कठिन हो जाता है। तो आप लोगों से मेरा आग्रह है, जो लोग देख रहे हैं, कि जो आप लोग इनके बीच में आएँ, इनकी जो छोटी ज़रूरतें हैं उसमें इनको मदद करें। सिर्फ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लोग मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं इन्होंने, और ये सच्चे योद्धा भी हैं, ये सच्चे वीर भी हैं, क्योंकि ये और एक बात मैं बताता हूँ कि अपनी जन्मभूमि छोड़कर आना ये बहुत बड़ी बात होती है। इनकी जन्मभूमि पाकिस्तान है, लेकिन इन्होंने कहा कि जन्मभूमि से ज़्यादा अभी हमारे लिए हमारा धर्म बहुत ज़रूरी है। तो उस कारण से ये लोग यहाँ आए हैं। तो हमारा दायित्व बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इन लोगों की सहायता करें, और ये हमारे बीच में रह रहे हैं तो ऐसे सुरक्षित महसूस करें। तो आप सभी से आग्रह है कि जहाँ पर भी हिंदू शरणार्थी या सिख भाई हैं अपने, जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, आपके आसपास या आपकी जानकारी में जहाँ भी, वहाँ पर इन लोगों के लिए इस पेंडेमिक सिचुएशन में कम से कम बेसिक मूलभूत सुविधाएं, जैसे राशन हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गए, महिलाओं के लिए मास्क हो गए, ऐसी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड करें ताकि ये अपना गुजारा ठीक से कर सकें। और मैं भारत सरकार में हम लोगों की बहुत उम्मीद है, और इन सब की प्रार्थना भी है कि भारत सरकार बहुत जल्दी ही इन लोगों को नागरिकता देगी, और ये लोग इस बात का बहुत बहुत जश्न मनाने के लिए आतुर हैं। मैं सोनिया जी से आग्रह करूँगा कि वो आपको बताएं फिर आगे। मैं राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सरल तरीके से हम लोगों को, आप लोगों को समझाया, और एक अपील भी करी कि वास्तव में नागरिकता तो बहुत ज़रूरी है ही, ताकि इनको पहचान मिले। पहचान मिलेगी तो ये सर उठा करके जी सकेंगे, और अपनी पहचान के साथ ये कल को अपने बच्चों का भविष्य निर्धारित कर सकेंगे, उसका निर्माण कर सकेंगे। मैं आखिरी अपील अपने फरीदाबाद के इस गुर्जर समुदाय से हाथ जोड़ करके करती हूँ कि आप लोग इसी धरातल पर रहते हैं, और ये अपने आप को सौभाग्यशाली माने। आप ऐसा इनको महसूस कराइए, जिस भी गुर्जर भाई की ये ज़मीन है, ये लैंड है, उससे भी मैं करबद्ध निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि बहुत शीघ्रता ना करें इस प्लॉट को, इस ज़मीन को बेचने की। आप लोगों की सहयोग की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिल खोल करके इनकी मदद कीजिए। केवल अभी तो कच्ची ज़मीन में, बिल्कुल एक तरीके से ये कह सकते हैं कि धरती माँ के गर्भ के ऊपर ये बैठे हैं। बारिश में नाग, कीड़े, सांप, सर्प, बिच्छू कुछ भी इनको बर्बाद कर सकते हैं, इनकी जान माल की हानि हो सकती है। तो गुर्जर समुदाय के जितने भी पदाधिकारी हैं और ग्रामीण लोग हैं,
वो सब इनको राशन पानी के तरीके से भी मदद करें। राहुल जी, अगर आप एक अपील भी कर देंगे गुर्जर समाज से तो अच्छा संदेश जाएगा। मैं सर्वप्रथम अपने सभी गुर्जर भाइयों को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको अपने साथ रखा, इनका संरक्षण भी किया, बहुत मदद करी, ऐसा इन लोगों ने बताया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने गुर्जर भाइयों का। और मैं बस इतना अपील करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से आपने अपना बड़ा हृदय दिखाया और भारत माता के इन सपूतों को अपने साथ रहने का और इन सुरक्षा दिया, क्योंकि गुर्जरों के बीच में जो सुरक्षा मिलेगी वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो मैं आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार से अपना स्नेह, अपना प्रेम, सभी जो शरणार्थी पाकिस्तान से आए हैं, अपनी भारत माता के पास आए हैं, ऐसे ही प्रेम अपना बनाए रखें, ताकि आने वाले समय में ये जहाँ कहीं भी जाए तो ये बताएं कि किस प्रकार से आप लोगों के साथ रहकर गुर्जर समाज के बीच में ये सुरक्षित और समृद्ध और विकास इन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल, श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी बच्चे श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।